हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 5 अनसुलझे मर्डर मिस्ट्री मामलों के बारे में। तो कृपया पूरा वीडियो देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ। उनकी मृत्यु के पीछे की परिस्थितियां रहस्य और विवादों में घिरी रहीं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1966। शास्त्री ने इस युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व शैली ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करना था। ताशकंद शिखर सम्मेलन से पहले शास्त्री स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं थीं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं मानी गई थी। ताशकंद शिखर सम्मेलन। शास्त्री ताशकंद में सोवियत नेताओं के साथ वार्ता के लिए गए थे। सम्मेलन सफल रहा और शास्त्री अच्छे मूड में थे। हालांकि समझौता पर हस्ताक्षर के अगले दिन वे अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। भारतीय सरकार ने उनकी मृत्यु को हृदयाघात बताया। शव परीक्षण किया गया और डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। संदेह और थ्योरीज। शास्त्री की अचानक मृत्यु ने कई साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि उन्हें जहर दिया गया था, जबकि अन्य ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों या विदेशी शक्तियों के संभावित हाथ की बात की। शास्त्री के परिवार, विशेषकर उनके बेटे, ने आधिकारिक स्पष्टीकरण पर संदेह जताया और उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की फिर से जांच की मांग की। उनकी मृत्यु के बाद कोई औपचारिक जांच नहीं की गई, जिससे संदेह बढ़ गया। कई सवाल अनुत्तरित रहे। लाल बहादुर शास्त्री को उनके ईमानदारी, विनम्रता और भारत के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उनका नारा जय जवान जय किसान आज भी प्रसिद्ध है। शास्त्री की मृत्यु के पीछे की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों ने उनकी विरासत को और भी गहरा बना दिया। इस प्रकार, जबकि शास्त्री की मृत्यु को आधिकारिक रूप से प्राकृतिक कारणों से बताया गया, स्पष्टता की कमी और राजनीतिक संदर्भ ने उनकी मृत्यु के चारों ओर संदेह और थ्योरीज को जन्म दिया। अमर सिंह चमकीला, एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक और गीतकार का मर्डर केस एक रहस्यमय और दुखद घटना है। उनकी हत्या 8 मार्च 1988 को हुई और यह मामला आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। अमर सिंह चमकीला 1980 और 1990 के दशक में पंजाबी संगीत के सबसे लोकप्रिय गायक बने। उनके गाने युवा पीढ़ी में बेहद लोकप्रिय थे और उन्होंने अपनी अद्वितीय शैली से लाखों प्रशंसकों का दिल जीता। विवादित जीवन। उनके व्यक्तिगत जीवन में कई विवाद भी थे। उनके गाने अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर आधारित होते थे और उन्होंने समाज के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। तारीख 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला अपने साथी गायक साधना सरगम के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे। जब वे पंजाब के मजीठा क्षेत्र में पहुंचे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं। अमर सिंह और साधना दोनों को गंभीर चोटें आईं और दोनों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। यह घटना न केवल संगीत जगत के लिए बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक बड़ा सदमा थी। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कई संभावित संदिग्धों को इंटेरोगेट किया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हत्या के पीछे कई कारण बताए गए कि बॉम्बगी आताई में के, जिनमें व्यक्तिगत दुश्मनी, गैंगवार और राजनीतिक विवाद शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार
उनकी लोकप्रियता से जलने वाले लोग भी उनकी हत्या के पीछे थे। हत्या के मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण यह मामला अनसुलझा रह गया। इस हत्या ने पंजाबी संगीत को एक बड़ा झटका दिया और कई लोगों को प्रभावित किया। अमर सिंह चमकीला की याद उनके संगीत के माध्यम से आज भी जीवित है। उनकी मृत्यु ने पंजाबी संगीत उद्योग में एक खाली जगह छोड़ दी और आज भी उनके गाने गूंजते हैं। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे कला और जीवन कभी-कभी एक खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। इस प्रकार अमर सिंह चमकीला की हत्या एक दर्दनाक घटना है जो उनके प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। जुलगांव जुड़वांव हत्या मामला एक दर्दनाक और रहस्यमय घटना है जो महाराष्ट्र के जुलगांव जिले में हुई। यह मामला 2006 में सामने आया और यह भारतीय मीडिया में काफी चर्चित रहा। जुलगांव के रहने वाले 19 वर्षीय जुड़वां भाई अभिजीत और आदित्य अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी रहे थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे और अपने माता पिता के लिए गर्व का विषय थे। उनका परिवार मध्यम वर्ग का था। 28 फरवरी 2006 को दोनों भाई अपने घर में मृत पाए गए। उनके शव एक ही कमरे में थे और उनके गले पर गहरे निशान थे जो यह दर्शाते थे कि उन्हें स्ट्रैंगुलेशन के माध्यम से मारा गया था। उनके कमरे में कोई लूटपाट नहीं हुई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या का कारण व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकता है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। परिवार और दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें उनके दोस्त और आस पड़ोस के लोग शामिल थे। विभिन्न थ्योरीज सामने आईं, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। मामला मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा। इसके कारण जांच में भी तेजी आई और कई नई जानकारी सामने आई। हत्या के मामले को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। सालों की सुनवाई और जटिलताओं के बाद अंततः कुछ संदिग्धों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया। जुलगांव जुड़वांव हत्या मामला समाज में कई सवाल उठाता है, जैसे परिवार के भीतर के रिश्ते, दोस्ती और विश्वास। यह मामला कई विवादों और मीडिया कवरेज का कारण बना और आज भी लोग इसे एक रहस्यमय हत्या के रूप में याद करते हैं। आरुषि तलवार मर्डर केस भारत के सबसे विवादित और चर्चित हत्या मामलों में से एक है। यह मामला 16 मई 2008 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ, जब 14 वर्षीय आरुषि तलवार का शव उसके घर में पाया गया। उसके साथ ही परिवार का घरेलू नौकर हेमराज भी मरा हुआ पाया गया। आरुषि तलवार एक होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। उसके माता पिता राजेश और नुपुर तलवार दोनों दंत चिकित्सक थे। उनकी परिवार की छवि काफी अच्छी थी और आरुषि अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 16 मई 2008 की सुबह आरुषि का शव उसके कमरे में बिस्तर पर मिला। शव के पास एकदम साफ सुथरा था और उसके गले पर चोट के निशान थे। शुरुआत में पुलिस ने आरुषि की हत्या के पीछे घरेलू नौकर हेमराज को संदिग्ध माना। हेमराज का शव भी बाद में छत पर पाया गया, जिससे मामला और जटिल हो गया। शुरुआत में नोएडा पुलिस ने बिना ठोस सबूत के राजेश और नुपुर तलवार को मुख्य संदिग्ध बना दिया। उनका मानना था कि दंपति के रिश्तों में कोई तनाव था। इस मामले ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे मामले की जटिलता और बढ़ गई। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स और अटकलों ने जांच को और भी मुश्किल बना दिया। पुलिस ने कई थ्योरी पेश की, जिसमें प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद शामिल थे। इस बीच सीबीआई ने भी मामले की जांच की।
लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं मिला। 2010 में तलवार दंपति को गिरफ्तार किया गया और उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। उनकी पत्नी नुपुर ने अदालत में अपनी निर्दोषता का दावा किया। 2012 में एक विशेष अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि मामला फिर से खुला और सीबीआई ने अपील की। 2014 में एक विशेष अदालत ने तलवार दंपति को हत्या का दोषी पाया और उन्हें जीवन कारावास की सजा सुनाई। आरुषि तलवार की हत्या ने समाज में कई सवाल उठाए, विशेषकर परिवारों के भीतर रिश्तों और विश्वासों को लेकर। यह मामला न्याय प्रणाली, मीडिया के प्रभाव और जांच प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाता है। आरुषि की हत्या के मामले में कई जटिलताएं और विवाद हैं और यह मामला आज भी विभिन्न दस्तावेजों, किताबों और फिल्मों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरुषि का नाम अब भी न्याय और परिवार के प्रति विश्वास की प्रतीक के रूप में लिया जाता है। शीना बोरा हत्या मामला भारत के सबसे हाई प्रोफाइल और विवादित हत्या मामलों में से एक है। यह मामला 2012 में सामने आया, लेकिन इसकी गहराई और जटिलता के कारण यह कई सालों तक चर्चा में रहा। शीना बोरा एक युवा महिला थी जो मुंबई में अपने जीवन का निर्माण कर रही थी। वह एक संपन्न परिवार से थी और उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी एक जानी मानी मीडिया पर्सनालिटी थीं। शीना की मां ने पहले से शादी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी नामक एक व्यक्ति से विवाह किया। शीना का जन्म इंद्राणी की पहली शादी से हुआ था, लेकिन उसने अपनी मां से यह छिपाया कि वह उसकी बेटी है। 24 अप्रैल 2012 को शीना का शव मुंबई के पास एक जंगल में पाया गया। उसके शरीर को जलाया गया था, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया। शीना के लापता होने के बाद उसके परिवार ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन उसकी खोज के दौरान कुछ भी ठोस नहीं मिला। मामले की जांच शुरू होने पर पुलिस ने शीना के रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की। इंद्राणी मुखर्जी और उसके पति पीटर मुखर्जी इस मामले में संदिग्ध बन गए। 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया और बाद में पता चला कि उसने अपनी बेटी की हत्या की थी। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि हत्या का कारण पारिवारिक विवाद और संपत्ति का मामला था। 2016 में इंद्राणी और उसके साथियों पर हत्या का मामला चलाया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। अंततः 2020 में इंद्राणी मुखर्जी और उसके सह आरोपी को हत्या का दोषी पाया गया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शीना बोरा हत्या मामला न केवल एक हत्या का मामला था, बल्कि इसने भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जैसे पारिवारिक रिश्ते, संपत्ति का विवाद और सामाजिक स्थिति। यह मामला मीडिया में भी काफी चर्चित रहा और कई डॉक्यूमेंट्री और किताबों का विषय बना। इस प्रकार शीना बोरा हत्या मामला एक जटिल और दर्दनाक घटना है, जिसने भारतीय समाज और न्याय प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला। नए और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।